बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, हल्दी, जीरा, सरसों, अरहर और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत मंडी खबर की आज करेंगे हम सबसे पहले सुर्खियों के साथ। उदयपुर मंडी में 140 रुपए चढ़ा मक्का का भाव, दाहोद मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मक्का के बारे में बात करेंगे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि आवक सामान्य रही। आइए मक्का पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को उदयपुर और गाजियाबाद मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में नरमी रही, जबकि जंबूसर और इंदौर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 6 अप्रैल को सफेद मक्का का भाव रहा 2400 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 2375 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 8 अप्रैल को मक्का 2000 रुपए पर बिका। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 6 अप्रैल को लोकल मक्का का भाव था 1930 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1930 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस बीच सफेद मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। 6 अप्रैल को यहां सफेद मक्का का भाव था 2340 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 140 रुपए मजबूत होकर 2480 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते शनिवार को पीली मक्का का भाव रहा 2230 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2240 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मक्का का बाजार भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मक्का के फंडामेंटल कमज़ोर बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से सुस्त बनी हुई है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले मक्का का उत्पादन कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर भी जो मांग है पिछले 6 से 8 महीने के दौरान कमज़ोर होते हुए नजर आई है। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मक्का की घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग में भी पहले से कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मक्का के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है और आने वाले समय में इसमें कमजोरी जारी रहेगी।
जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें नरमी का दौर जारी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो इसमें एक आंशिक नरमी आ सकती है जो 40 से 60 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर घरेलू मांग में मजबूती नहीं आती, इसी तरह कमजोरी बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। जी, साहिल गोयल जी बाजार के जानकार है, इसके अनुसार ही किसान भाई हमारे मंडी का रुख करें, इनकी राय को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें। फिलहाल साहिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। अतुल मंडी में 400 रुपये लुढ़ककर 14,200 रुपये पर हुए हल्दी के सौदे। पेरुंदुरई मंडी में 17,589 रुपये पर बिकी हल्दी। रबी सरसों की एमएसपी 5,650 रुपये प्रति कुंटल तय। इटावा मंडी में 5,100 रुपये रहा सरसों का भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हल्दी के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी की आवक पर नजर डालें तो 8 अप्रैल को हल्दी की आवक बीते दिनों के मुकाबले खासी सीमित देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की अत्तूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 6 अप्रैल को फिंगर क्वालिटी का हल्दी का भाव रहा 14,600 रुपये। 8 अप्रैल को इसके भाव में 400 रुपये की गिरावट आई और भाव 14,200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही पेरुदुरई मंडी में सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को बल्ब क्वालिटी की हल्दी 15,839 रुपये पर बिकी, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 17,589 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को भारत करता है। वहीं बात हल्दी के पैदावार की करें तो इसका असर बाजार के भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी आपसे जानना चाहते हैं, मौजूदा संकेतों के अनुसार हल्दी का बाजार भाव आगे किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी फिलहाल अगर हम इसके 6 से 10 महीने की एवरेज पे नज़र डालते हैं तो ओवरऑल हमें भाव बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में कम होते हुए नजर आई है और घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। जहां तक निर्यात के स्तर की बात है, वहां पे भी हमें 7 से 10% तक की तेजी देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि लगातार हमने हल्दी के भावों को बढ़ते हुए देखा है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की भी बात करता हूँ तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अभी नियर मंथ में हम 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 450 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं और इनके अनुसार अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल साहिल जी आप आगे हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब हम नज़र डालते हैं अरंडी के बाजार भाव पर।
तो गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,350 रुपये, धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 5,555 रुपये। वहीं सावरकुंडला मंडी में इसका भाव रहा 5,653 रुपये और हिम्मतनगर मंडी में अरंडी का भाव 5,740 रुपये रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अरहर और सरसों की। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन बात पहले करेंगे हम सरसों के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 4,900 रुपये। वहीं इटावा मंडी की बात करें तो इटावा मंडी में भाव रहा 5,100 रुपये। राजस्थान की ओर रुख करते हैं तो जहां पर मालपुरा मंडी में सरसों का भाव 5,165 रुपये रहा, जबकि गुजरात की हलवद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 4,375 रुपये पर हुए। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार तो चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरह से मौजूदा संकेत हैं, आगे किस तरफ सरसों का बाजार जाता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सरसों के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने इसके एमएसपी को भी जो है अभी बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग में भी हमें लगभग 8% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी एक आंशिक बढ़त जो है पिछले वर्ष की तुलना में आते हुए दिखाई दी है। आगे आने वाले समय में जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सरसों में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, तो सरसों के किसानों को तेजी की सलाह है, ये हमारी सलाह दे रहे हैं जो बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी। इनके अनुसार आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मूंगफली का बाजार भाव किस तरह से रहा। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,110 रुपये। वहीं महोबा मंडी में मूंगफली का भाव 5,320 रुपये रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंगफली का भाव 5,800 रुपये रहा और ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव 5,590 रुपये रहा। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर की। सोमवार को अरहर की आवक देश की ज़्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 8 अप्रैल को गुजरात के सावरकुंडला मंडी में अरहर का भाव रहा 8,380 रुपये। वहीं जैतपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 10,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी पर नजर डालें तो यहां अरहर का भाव रहा 8,950 रुपये। जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी की भाव की बात करें तो यहां अरहर के सौदे 9,000 रुपये पर हुए।
वहीं प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की अगर हम बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अरहर के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के भावों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ कमी देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन क्षमता अच्छी होते हुए नजर आ रही है और सीजनल डिमांड के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 रुपए क्विंटल के आसपास तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का यही कहना है कि अरहर के किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आपको बाजार के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। साहिल जी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। बात करते हैं तिल के बाजार भाव की। गुजरात की धोराजी मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 11,055 रुपये, तो वहीं हलवद मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 12,625 रुपये। सावनकुंडला मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 13,130 रुपये और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के सौदे 12,500 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जौ और जीरे का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करेंगे जौ की। केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,750 रुपये, वहीं मालपुरा मंडी में इसका भाव रहा 1,830 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,080 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,130 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जौ के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के भावों पे नज़र डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। घरेलू मांग में भी जो है माह दर माह हम देख रहे हैं लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात मांग के अंदर भी एक अच्छा फेरबदल देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी जो किसानों को सपोर्ट मिल रहा है उसके कारण भी इसके भावों में तेजी दिखी जा रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके एमएसपी में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा निर्यात की ओर भी कई ऐसे लाइसेंस हैं गवर्नमेंट की ओर से जहां पे इनको सपोर्ट मिल रहा है और निर्यात मांग में भी लगातार वृद्धि होने के आसार लग रहे हैं। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपये तक की क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये के क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अब बात करेंगे सोयाबीन के बाजार भाव की। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,350 रुपये। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,715 रुपये। वहीं जामनगर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,625 रुपये और जैतपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपये। आपको बता दें कि सोयाबीन के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब गुड़ का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,000 रुपये। बदायूं मंडी में गुड़ का भाव 3,480 रुपये रहा। वहीं बहराइच मंडी में गुड़ का भाव 4,075 रुपये रहा और आजमगढ़ मंडी में गुड़ का भाव 4,100 रुपये रहा। आपको बता दें कि गुड़ के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे जीरे की। इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में जीरे का भाव रहा 19,625 रुपये। वहीं सावरकुंडला मंडी में जीरे का भाव 19,750 रुपये रहा। तो वहीं हलवद मंडी में जीरा 22,250 रुपये पर बिका। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान जीरे के सौदे 21,750 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,779 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है जीरे का बाजार का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर बाजार मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि जीरे के भावों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता देखता हूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में जो है लगभग 5% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा निर्यात के स्तर पर एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10% तक की निर्यात मांग में मजबूती दिखाई दी है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है और रमज़ान के टाइम पे वहाँ पे इसकी मांग बढ़ जाती है। किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन जीरा के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपये के आसपास तक भी जा सकती है। जी, तो यहाँ पर भी साहिल गोयल जी की यही सलाह है कि किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो आगे इंतजार कर सकते हैं। बाजार के भाव में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल साहिल जी, आपने कीमती समय हमारे किसान भाइयों के लिए निकाल के जो कीमती सलाहें कृषि जिन्सों को लेकर दी है, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तमाम समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मंडी खबर के। आज में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखाने जा रहे हैं, जिसको स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी
इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? रुबीना और कासिम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट गफूर इज अ थ्रेट। आप लोगों को मांगे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? ये सुबह से नहीं देखा है जनाब, बदला लिया है दुश्मन से, बदला। इस पूरे अफेयर में आपका कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपको सिर्फ आर्मी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी और आपने इंदर को जरिया बनाया, उसे फंसाया। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग, और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध, नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। कितने ही रंग हैं हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली।
और रंग हमारी भावनाओं के। इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।